अय्यर जी क्या कह रहे हैं? माने भाई, पहली बात तो ये कि जो सारे लोग कर रहे हैं उससे असहमत होने की कोई बात ही नहीं। मैंने पहले ही कहा सीबीआई जांच कराए और चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि क्यों होंगे। लेकिन एक बात जो विजय जी ने कही, पिछली बार कब आपने चुनाव सुधार की बात सुनी थी? किसी को याद है? मैं इसीलिए याद दिलाता रहता हूं बीच बीच में। तब सुना था जब इलेक्टोरल बॉन्ड पर चर्चा हुई थी, और तब भी एक वर्ग टूट पड़ा था कि अरे ये तो बस मोदी शाह फोन कर करके पैसा ले लेते हैं। नाम सामने आया तो सबका आ गया। क्यों चुनाव सुधार पर चुप हो गए मानक जी? देश की राजनीतिक पार्टियां क्या सचमुच तैयार हैं? अभी एक और हंगामा होता है बिहार से 10,000 रुपए वाला, ऑनगोइंग वाला। क्यों नहीं सारी पार्टियां कहती हैं कि किसी भी चुनाव के पहले एक ये हम करेंगे, जैसे कहते हैं ना कि भाई इतने समय तक कुछ नहीं हो सकता। नियत में खोट है ना कुछ। हल्ला इसलिए करते हैं। अब कैसे चुनाव लड़ रहे हैं सब? ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड आशुतोष कुछ कह रहे हैं ना जरा। एक लाइन इसमें जोड़ दूं, जो हर्ष कहना सही कह रहे हैं। दरअसल टीएन शेषन ने यह व्यवस्था की थी कि चुनाव के 3 महीने पहले से आप कोई घोषणा नहीं कर सकते, कोई स्कीम नहीं लॉन्च कर सकते। और उस दौर में राज्य सरकारों को चुनाव आयोग से अनुमति लेनी पड़ी थी कि जो पेंशन जा रही थी कर्मचारियों और वृद्धों को, वो खाते में पैसा ट्रांसफर हो कि ना हो। और तब टीएन शेषन ने पेंशन अलाउ किया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में उसे अलग से व्यवस्था नहीं है, लेकिन यहां तो 10,000 रुपए चुनाव वोट पड़ रहे हैं तब जा रहे हैं। आशुतोष बोलिए। देखिए मानक, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि किस कदर बेईमानी हो रही, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन चुनाव के 3 दिन पहले, वोटिंग के 3 दिन पहले, 4 दिन पहले लोगों के खातों में पैसे जा रहे, चुनाव आयोग को दिखाई नहीं पड़ता? मतलब अगर यह चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश नहीं तो फिर क्या है? प्रधानमंत्री जी 2024 के लोकसभा के चुनाव में खुलेआम घुसपैठिए का जिक्र कर रहे हैं, शरिया का बात की जा रही है, यह दिखाई नहीं पड़ता? ऐसे ही बयान देने की वजह से बाला साहब ठाकरे को 6 साल के लिए उनका वोटिंग राइट छीन लिया गया था। आज की तारीख में दिक्कत क्या हो गई है कि सब कुछ, मैंने इतना ज्यादा अहंकारी सत्ता पक्ष देखा ही नहीं अपनी जिंदगी में। 2014 के पहले 2G पे आरोप लगे, जांच हुई। कोल घोटाले पे आरोप लगे, जांच हुई। CWG की जांच हुई। आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों के इस्तीफे हुए। बाद में ना 2G में कुछ निकला, ना कोयल घोटाला में कुछ निकला, ना CWG में कुछ निकला। हम माने कि एक षड्यंत्र के तहत संसदीय समिति ने करी। एक मिनट, इसका मतलब मैं मानूं कि षड्यंत्र के तहत अन्ना का आंदोलन किया गया, षड्यंत्र के तहत कांग्रेस सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार को डिस्क्रेडिट किया गया क्योंकि आपको सत्ता में आना था। अरे अन्ना आंदोलन में तो आप भी थे आशुतोष। मैं मान रहा हूं अपने आप को। अरे ये कोई तर्क है क्या? हाँ। अरे भाई, विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना। आप विपक्ष को जिस तरीके से डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जा रही है, जिस अहंकार के साथ की जा रही है। अरे भाई, कुछ लोगों ने आत्महत्या की है, उनकी बहनों ने आकर टेलीविजन चैनल पे साफ तौर पे कहा है। कानून को सुबह 6 बजे आके मेरे भाई को हड़का रहा था, उसके बाद भाई अपने कमरे में उन्होंने आत्महत्या कर ली। लोगों के परिवारों के वीडियोज हैं, लोगों ने आत्महत्या पर लिखा हुआ कि SIR की वजह से ये हुआ ही है, और हम मानने को तैयार नहीं है कि, और हम दरअसल हिंट कर रहे हैं, दरअसल एक षड्यंत्र के तहत ये सब हो रहा है। इस देश के अंदर किसान 1.5 साल तक सड़कों में बैठे रहे, भयंकर पानी में, भयंकर गर्मी में, भयंकर बारिश में, और 700 से ज्यादा किसानों की मौत की खबर आई। सरकार के कानों में जू तक नहीं रहेगी। ये क्रूर सिस्टम टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है मेरे पास। ये क्रूरता हमने हमारे सिस्टम में, ये क्रूरता आ गई है, ये निष्ठुरता हमारे सिस्टम में आ गई है। ये पहले कभी नहीं होता था। विजय त्रिवेदी, विजय जी, विपक्ष को ही डिस्क्रेडिट कर दो। विजय जी लास्ट कमेंट। बिल्कुल ठीक बात है आशुतोष जो कह रहा है। हमने इस पर बहुत चर्चा भी की है कि ये जो 10,000 रुपए डाले गए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मैं तो बार बार कह रहा हूं, लोग कह रहे हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को नहीं, उसको पढ़ के देख लीजिए। उसका जो पैरा नंबर 4 है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि MCC के एग्जीक्यूशन के बाद ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा। इस पर हम तो कई बार मजाक में भी कहते हैं इलेक्शन कमीशन है कि नहीं है, क्योंकि जो, अरे ये मैंने कभी नहीं देखा कि आरोप लगाया या भाषण दिया आशुतोष जी ने, और उनका नहीं, आशुतोष जी की पार्टी अध्यक्ष है रविंद्र जी, तो उनको नोटिस का जवाब देना, ये भी कभी होता है क्या? लेकिन सत्ताएं हमेशा अहंकारी होती है। आशुतोष जी जिन चीजों का जिक्र कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जांच हुई वहां पर यूपीए सरकार में, जितने मामले चलाए गए वो जेल में सुप्रीम कोर्ट के बाद गए। और मुझे याद है यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार, जब सुखराम का घोटाला सामने आया था, 1 महीने तक पूरा विंटर सेशन वॉश आउट हो गया था, सरकार नहीं मानी थी। तो सरकारों का सरकार ऐसी होती है। सरकार ऐसी बता दीजिए, अपने पुराने आप भी हैं, इंदिरा गांधी का चुनाव कैंसिल हुआ था, किस मुद्दे पे कैंसिल हुआ था? हाँ। क्या मिसयूज था? 2 मिसयूज थे। यशपाल कपूर का इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हुआ, इस्तीफा दे दिया था उन्होंने, सरकारी नौकरी से एक्सेप्ट नहीं हुआ था। और दूसरा,
वो जो स्टेट बना था जिससे भाषण दिया था वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, तो अब तो हो रहा है ना। अब क्या हो रहा है? अब तो सामने सब कुछ हो रहा है। ओके, टाइम खत्म हो रहा है। हर्षवर्धन जी, मैं क्लोजिंग कमेंट दे रहा हूं आपको, एक बार कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं देखिए, इसमें से किसी बात में मैं असहमत नहीं हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये लड़ाई टीवी की बहस की नहीं है। एसआईआर के लिए जैसे अखिलेश यादव लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लड़िए, लेकिन साथ में एसआईआर का फॉर्म भरते राहुल गांधी दिखेंगे क्या? नहीं, वो वीडियो बनाएंगे और कहेंगे चुनाव आयोग के अधिकारियों भाग नहीं पाओगे। ये अराजकता होती है। एक हारा हुआ नेता इस तरह से बात करता है, जो जनता के विश्वास वाला नेता होता है वो इस तरह की हरकतें नहीं करता। आशुतोष 20 सेकंड जल्दी से। देखिए, ये जो कंटेम्प्ट है ना अपोजिशन को लेके, ये पूरी तरीके से तानाशाही प्रवृत्ति है और इस देश के अंदर तानाशाही लाने की कोशिश की जा रही। आपको विपक्ष के नेता के प्रति कोई सम्मान ही नहीं है। मतलब ये सबसे खतरनाक बात है इस देश के अंदर, इस देश के लोकतंत्र में। ठीक है, रविंदर 20 सेकंड जल्दी से। मैं बस ये बात कहना चाहता हूं, जो विजय जी ने बात उठाई है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, मुझे लगता है इस सत्र में अगर सरकार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कानून के तौर पर ले आए तो उसमें सारी चीजें साफ हो जाएंगी। आज भी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने आप को ही वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दिया है इलेक्शन कमीशन की हाजिरी में। लेकिन अगर रविंदर, कानून की शक्ल में आ जाए तो कई चीजें साफ हो जाए। लेकिन रविंदर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कानून बना दिया जाए, संवैधानिक जामा पहना दिया जाए, कहना बड़ा आसान है, कोई पार्टी नहीं मानेगी भाई। और ये चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले लोगों के अकाउंट में पैसा नहीं डालना है, घोषणाएं नहीं करनी है, कहने में बड़ी अच्छी लगती हैं, कोई नहीं मानेगा। माफ करिएगा, रविंदर जो है क्या ममता बनर्जी मानेंगी? अखिलेश यादव मानेंगे? कोई नहीं मानेगा। तेजस्वी यादव ने नहीं कहा था 30,000 डाल दूंगा मैं मकर संक्रांति के दिन एक साथ? कोई पार्टी नहीं मानेगी ये सब। पहले सब एक राय बनाए, अपना अपना स्टैंड लें कि इस पर क्या स्टैंड होना चाहिए, उसके बाद इस पर आगे बढ़ा जा सकता है। इस गर्मा गर्म बहस के लिए राष्ट्र की बात संडे एडिशन में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं।